बड़ी खबर दुश्मन देश पड़ोसी देश से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान से है बड़ी खबर, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा अपडेट मिल रहा है। एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला और इससे पाकिस्तान एक बार फिर दहला है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। आतंकियों ने शिया गांवों पर हमला किया है। खैबर पख्तूनख्वा में कल भी एक बड़ा हमला हुआ था जब 50 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन रचना, इसके पहले सेना के लोगों पर हमला हुआ था, सेना के लोग मारे गए थे। लेकिन कल जो हमला हुआ था उसमें यात्री बसों पर हमला किया गया था और तब भी एक्सपर्ट ने कहा था कि ये शिया सुन्नी के बीच हमला है, लड़ाई है। और आज भी शिया गांवों पर हमला हुआ है। क्या ये इस बात का इशारा दे रहा है कि पाकिस्तान में जातीय संघर्ष अब शुरू हो चुका है? जिस तरीके से हमला हुआ है, चीख पुकार मच गई। 50 लोगों की आतंकी हमले में कल मौत हो गई थी। एक बार फिर से ये आतंकी हमला पाकिस्तान के लोगों को दहला रहा है। अभी कल की चीजों से निकले नहीं थे, कल की घटना से सहमे हुए थे और आज ये बवाल जैसी तस्वीरें आगजनी जगह जगह हो रही है। जो आतंकी हमले के बाद की तस्वीरें हैं वो वाकई डराने वाली हैं। और जैसा राजीव ने कहा, पिछले कुछ दिन में ये हमले तेजी से बढ़े हैं। हाँ, जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शनकारी हैं, लड़ाके हैं, उन्होंने भी पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया। उसमें भी पिछले करीब 1 महीने में 50 सैनिकों की मौत हुई है। और ये जो हमला हुआ, इससे लोग बड़े दहशत में आ गए क्योंकि ये आम लोगों पर हमला है। जैसे राजीव ने कहा कि बस पर हमला जिसमें यात्री भरे हुए थे। और हमें याद है कि पिछले कुछ दिन में जिस तरीके से तेजी से हमले हुए हैं, क्वेटा रेलवे स्टेशन, राजीव, याद है हमें कैसे वहां जो लोग मौजूद थे वो विस्फोट के साथ उड़ गए। कई शरीर ऐसे थे जिनके चीथड़े बन चुके थे और वो तस्वीरें बड़ी डराने वाली थी। पाकिस्तान के लोगों की मनोदशा इन धमाकों के बाद क्या होगी, ये समझी जा सकती है। गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में फर्क न करने वाले पाकिस्तान के लिए शायद अंजाम इसी तरीके का सामने आने वाला था। लेकिन जो स्थिति इस वक्त केपीके में है और अफगानिस्तान से लगे बॉर्डर पर है, यहीं पर पाकिस्तान कभी तालिबान को सपोर्ट किया करता था, उसके धमाकों और बम ब्लास्ट को सपोर्ट करता था और मिलिट्री मदद भी मुहैया कराता था। लेकिन उसी का टूटा हुआ एक हिस्सा जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना, टीटीपी बना और उसने पाकिस्तान के केपीके इलाके में खैबर पख्तूनख्वा में अब वो कहर बरपाया हुआ है जिससे पाकिस्तानी सेना जूझ रही है, जिससे पाकिस्तानी लोग परेशान हैं। इस बीच बलूचिस्तान के इस पूरे एरिया में, पूरे इलाके में जिस पर पाकिस्तान ने 1948 से अधिकार किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, वहाँ पर BLA भी लगातार ऐसे धमाकों को अंजाम दे रही है। लेकिन कल हुए हमले और आज हुए हमले, कल के हमले में 50 लोगों की मौत हुई थी और आज हुए इन हमलों के बाद हालात में जो स्थिति एक साफ निकलकर सामने आ रही है, ये ऐसी है जहां पर जातीय संघर्ष अब ज्यादा दिख रहा है। ये शिया गांवों पर हमला हुआ है, शिया बहुल आबादी के गांवों पर हमला किया गया है और कल जिन बसों पर हमला हुआ था उसमें भी शिया लोग बहुतायत में थे। तो क्या ये अब पाकिस्तान जातीय संघर्ष की ओर बढ़ चुका है? अब ऐसे में शिया सुन्नी आमने सामने, पाकिस्तान में एक और आतंकी हमले से दहल चुका है पाकिस्तान। कल जिस तरीके से हमला हुआ, बस को निशाना बनाया गया, उसमें 50 लोगों की जान गई थी। महिलाएं और बच्चे भी इसमें बड़ी संख्या में मौजूद थे। और इससे पहले चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, अब जगह जगह जो प्रदर्शनकारी लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अधिकारों, अपनी मांगों को लेकर, वहां भी सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच में टकराव की स्थिति रही। क्योंकि पिछले कुछ दिन में जो अनरेस्ट पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान सरकार के लिए ये बड़ा सरदर्द है, बड़ी चुनौती है जिसे पार पाना मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए एक अध्यादेश भी पाकिस्तान सरकार पिछले कुछ दिन में उस पर विचार किया और उसे मंजूरी दी भी, जिससे POK में उठ रहे प्रदर्शन की जो आवाज है उसे रोका जा सके, दबाया जा सके। पाकिस्तान सरकार इस तरफ जरूर ध्यान देती है कि प्रदर्शन में उठ रही आवाजों को कैसे दबाना है, लेकिन जायज तरीके से ना उन आवाजों को सुना जाता है, ना समझा जाता है। और ऐसे में टकराव की स्थिति, असंतोष की स्थिति पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में है। और ये जो बड़ा हमला है खैबर पख्तूनख्वा में, कल भी बड़ा हमला हुआ था और उसमें 50 लोगों की जान गई थी और अभी लोग उससे उबर तक नहीं पाए थे, लोग उससे डरे सहमे थे। और आज फिर से खबर ये है कि आतंकी हमला पाकिस्तान में हुआ है। आतंकी हमले के बाद की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। खास बात यह कि शिया गांव पर यह हमला हुआ है। शिया गांव पर हमला यानी कि शिया आबादी जहां बसती है उन्हें ही ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के इरादे से हुआ है ये बड़ा हमला।
खैबर पख्तूनख्वा का बताया जा रहा है कि कुर्रम इलाका है जहां पर यात्रियों को ले जा रहे वाहनों पर कल हमला किया गया था, जिसमें 50 लोग मारे गए थे और इसमें भी ज़्यादातर शिया यात्री, जैसा कि जानकारी निकल कर आ रही थी। लेकिन अब भी खैबर पख्तूनख्वा शांत नहीं है। अब हमला जो जानकारी आ रही है वो उन लोगों पर हुआ है जो कि यहाँ पर शिया बहुल गाँवों में रहते हैं और पाकिस्तान अब उन चीज़ों का कर्ज, उन चीज़ों का हर्जाना या जुर्माना अदा कर रहा है जो उसने आतंकवाद के नाम पर या इस तरीके के धमाकों के नाम पर आंख बंद कर आगे बढ़ते हुए रहने दिए। तो पाकिस्तान इस हमले के बाद दहल गया है और शिया गांव पर यह हमला हुआ है। शिया आबादी को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने के इरादे से जाहिर सी बात है यह हमला हुआ है। आगे जो अपडेट होगा इस खबर को लेकर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी पाकिस्तान जल रहा है, सुलग रहा है और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितने खौफजदा वहां आम लोग होंगे, इस गांव के लोग होंगे जहां शिया आबादी बसती है। कल जो हमला हुआ था, आतंकी हमला, जिसमें 50 लोगों की मौत हुई, 20 से ज़्यादा जख्मी हैं। इन 50 लोगों में महिलाओं और बच्चों की तादाद भी ज़्यादा रही। ऐसे में ये हमले आम लोगों की बेचैनी को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ वो गुस्सा भी सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ, कि क्यों आखिर बढ़ते हुए आतंकी हमलों को रोक पाने में नाकामयाब सरकार और सेना है। एक बड़ी बात यहाँ पर यह है रचना कि आखिर इसके लिए निशाना पाकिस्तान में क्या हो रहा है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार है जो कि इमरान खान की पार्टी की है और इमरान खान फिलहाल जेल में है। तो इस तरीके के हमलों से क्या आपसी राजनीति सेटल की जा रही है पाकिस्तान में, जहां पर पीएमएलएन नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की सरकार इमरान खान या उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसे हमलों को हवा दे रही है, लेकिन फिर भी मारे बेगुनाह जा रहे हैं।